नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात और आज उसका तीसरा वीडियो सेशन है। इससे पहले पिछले दो वीडियो सेशन में हमने अनुपात समानुपात के संबंधित जितने भी टाइप्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन किए और आज हम नई टाइप्स के साथ इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो सेशन नहीं देखे हैं वो इसे एक बार ज़रूर देख लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। देखिए एक बार सभी जने इधर देख लें, आपसे क्या कह रहा है। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 ये वैल्यू आपको दे रखी है और वो आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। देखिए एक बार इन दोनों को ले लीजिए। a/3 बराबर b/4 इससे क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ से b इसके नीचे आ जाएगा तो a/b बराबर कितना हो जाएगा। ये 3 इधर चला जाएगा 3/4 यानी a/b बराबर 3/4। उसी प्रकार अब इन दोनों को ले लीजिए b/4 बराबर c/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b/c बराबर कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखिए a/b बराबर 3/4 यानी a अनुपात b बराबर कितना आ गया 3/4 और यहाँ से b अनुपात c बराबर कितना 4/5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि a अनुपात b बराबर 3/4 और b अनुपात c बराबर 4/5। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है a अनुपात b अनुपात c। यहाँ से देखिए a अनुपात b यानी a बराबर 3 और b बराबर कितना है 4 यानी a बराबर 3 b बराबर 4। अब यहाँ से देखिए b बराबर कितना है 4 और c बराबर कितना 5। b के नीचे b की वैल्यू b बराबर 4 और c बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए जो जगह खाली है उस जगह पर गोला कर दीजिए। कर दिया? जी सर कर दिया। अब देखिए 4 के आगे जगह खाली तो 4 को आगे बढ़ा दिया, इधर 4 के आगे जगह खाली तो 4 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 4 का 3 से गुणा 12, 4 का 4 से गुणा 16 और 5 का 4 से गुणा 20। कितना आ गया 12/16/20। अब अगर संख्या कट रही है तो संख्या को काट दीजिए। किससे कट रही है 4 से। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया 3/4/5। कितना आ गया 3/4/5। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार वापस समझ लें, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन में दे रखा है a/2 बराबर b/3 a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। ठीक है, देखिए एक बार इन दोनों को साथ में ले लीजिए। a/3 बराबर b/4 और दूसरी बार में इन दोनों को साथ में ले लीजिए b/4 बराबर c/5। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए यहाँ से इस b को नीचे ले आइए तो a/b बराबर कितना हो गया, ये 3 इधर चला गया तो कितना हो गया 3/4 और यहाँ से ये c नीचे आ जाएगा तो b/c बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर चला गया 4/5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब a/b क्या होता है, a/b बराबर कितना 3/4। यहाँ से b/c कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि a/b 3/4, b/c कितना 4/5। आपको ज्ञात करना है a/b/c। ठीक है, अब देखिए a/b कितना है 3/4, यानी a बराबर 3 और b बराबर कितना 4। तो a के नीचे a की वैल्यू a बराबर 3 और b बराबर कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए b बराबर 4 और c बराबर कितना है 5। तो b की वैल्यू कितनी 4 और c की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, अब देखिए जगह खाली है, वहाँ पर गोला बना दे। बना दिया जी सर, बना दिया। अब इन जगह को भरना है तो 4 के आगे जगह खाली, 4 को आगे बढ़ा दिया। इधर 4 के आगे जगह खाली, 4 को आगे बढ़ा दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 4 का 3 से गुणा 4 × 12 अनुपात 4 का 4 से गुणा 4 चौक 16 अनुपात 5 का 4 से गुणा 5 चौक 20। अब अगर संख्या कट रही है तो संख्या को काट दीजिए। 4 से कट रही है 4 × 12, 4 से 4 चौक 16 और 4 से 5 चौक 20। तो क्या अनुपात आ गया 3/4/5। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a/b बराबर 3/4, b/c बराबर 5/7 और c/d बराबर 3/2 है। तो a/b की वैल्यू ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लें। आपसे दे रखा है a/b बराबर कितना दिया 3/4। ठीक है, और b/c बराबर दिया है 5/7 और c/d आपको दे रखा है कितना दिया 3/2।
आपसे पूछ रहा है कि A अनुपात C क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये लिख दीजिए। अब देखिए यहां से A की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। और यहां से B की वैल्यू कितनी 5 और C की वैल्यू कितनी है 7। B के नीचे B की वैल्यू को लिखना है और C के नीचे C की वैल्यू को। अब यहां से C बराबर कितना है 3 और D बराबर कितना है 2। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये जगह खाली है, इस जगह पर गोला बना दीजिए। बना दिया जी सर, बना दिया। अब इन गोलों को भरना है, तो 4 के आगे जगह खाली 4 को आगे बढ़ा दिया, 7 के आगे जगह खाली 7 को आगे बढ़ा दिया, 5 के आगे जगह खाली 5 को आगे बढ़ा दिया और इधर 3 के आगे जगह खाली 3 को आगे बढ़ा दिया। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है A अनुपात C की वैल्यू। किसकी पूछ रहा है A अनुपात C की। तो यहां से देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 कितना 45। ये वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपसे A अनुपात C पूछ रहा है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28, 28 तिया कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 3 दुआ 6, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 84। अब देखिए संख्या किससे कट रही है, किसी से नहीं कट रही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 अनुपात 84। कितना आ जाएगा 45 अनुपात 84। एक बार ऑप्शन सही कर देना, यह आपका आंसर हो जाएगा 45 अनुपात 84। ऑप्शन में करेक्शन है, एक बार सही कर देना। आपसे देखिए A अनुपात C पूछ रहा था, A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D दे रखा है 3 अनुपात 2। तो देखिए A बराबर 3, B बराबर कितना 4, यहाँ से B बराबर 5 और C बराबर कितना 7 और यहाँ से C बराबर 3 और D बराबर कितना 2। अब आपसे पूछ रहा है A अनुपात C की वैल्यू, तो A का गुणा कर दीजिए 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 कितना 45 और C की वैल्यू 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 3 कितना 84। तो A अनुपात C कितना आ जाएगा 45 अनुपात 84। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो जाए। आपको बताना है कि 7 अनुपात 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो उसका अनुपात है वो 2 अनुपात 3 हो जाए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखिए
आपको दे रखा है कि 7:3। अब इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि इसका अनुपात 2:3 हो जाए। तो एक बार ऑप्शन से देख लें। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 1, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 2, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 3 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 5। अब इन चारों संख्याओं को इसमें जोड़ना है। अगर इसमें 1 जोड़े तो क्या हो जाता है अनुपात 8:4। कितना हो जाता है 8:4। अगर इसमें 2 को जोड़े तो कितना हो जाता है 9:5। अगर इसमें 3 को जोड़ा जाए तो 7 और 3 कितना 10:3 और 3 6। अगर इसमें 5 को जोड़ा जाए तो 7 और 5 12 और 5 और 3 8। आपके सामने ये 4 अनुपात आ गए। इन छोटी से छोटी संख्या जोड़ने से क्या ये अनुपात 2:3 में हो रहा है क्या? तो देखिए इसको काटने पर क्या आएगा, 4 से क्या आ रहा है 2:1। ये क्या है 9:5। ये किससे कट रहा है 2 से काट दीजिए 5:3। और ये किससे कट रहा है 4 से, 4 या 12, 4 दूनी 8। तो 3:2। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर आपका जो अनुपात है वो 2:3 नहीं, यहाँ पर 3:2 के रूप में बन जाए तो वो संख्या क्या है 5। क्या है 5। यानी इसके अंदर 5 को जोड़ने पर वो संख्या है वो 3:2 के रूप में हो जाती है। यानी 7 में 5 जोड़ने पर 12 और 3 में 5 जोड़ने पर 8। तो 12:8। संख्या को काटने पर 4 से कट रही है, 4 या 12, 4 दूनी 8। यानी वो किस अनुपात में हो जाए 3:2 में। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं करना था, आपको एक अनुपात दिया हुआ है 7:3। अब वो कह रहा है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए। तो यहाँ देखिए अगर 7 में 1 जोड़ने पर 8 और 3 में 1 जोड़ने पर 4, यानी ये अनुपात किस रूप में आ रहा है 2:1 में। अगर 7 में 2 जोड़ा जाए तो 9, 3 में 2 जोड़ा जाए 5, तो अनुपात 9:5 में आ रहा है। अगर 7 में 3 जोड़ने पर 10 और 3 में 3 जोड़ने पर 6, यानी अनुपात आ रहा है 5:3 में। अगर 5 को जोड़े तो 7 5 12 और 5 को 3 में जोड़े तो 8। तो अनुपात किस रूप में आ रहा है 3:2 में। तो वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जो इसमें जोड़ने पर उसका अनुपात किस में आ जाए 3:2 में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। देखिए आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है A:3, यानी दो संख्या A और B है। इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है 1:3।
ठीक है। और वो आपसे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 240। योगफल कितना है, 240। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का योगफल 240 है और इनके अनुपात 1:3 है। तो इनके अनुपातों का योगफल कितना होगा, 1 और 3 का योगफल कितना है, 4। और यहाँ पर योगफल 240 है, तो 240/4 कितनी बार गया, 60 बार। कितनी बार, 60 बार। अब क्या करना है, इनके 60 को इनके अनुपात से गुणा कर दे। 60 को 1 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 60। 60 को 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 180। कितना आ रहा है, 180। अब यहाँ पर बताना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। 60 और 180 के बीच का अंतर है 120। कितना अंतर है, 120। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया, एक बार वापस समझ ले। इधर देख ले, आपको दो संख्याओं का अनुपात 1:3 दिया हुआ है और इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 240। मान लीजिए दोनों संख्या a और b है, इनका अनुपात 1:3 है और इनका योगफल 240 है। यहाँ पर योगफल 240 है और अनुपातों का योग कितना है, 4। अनुपातों के योग का इसके योगफल में भाग लगा दीजिए। 240 में 4 का भाग कितनी बार गया, 60 बार। कितनी बार, 60 बार। अब इस 60 का इन अनुपात से गुणा कर देने पर आपको वो दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगी। 60 का 1 से गुणा करने पर 60, 60 का 3 से गुणा करने पर 180। यानी दोनों संख्याएं क्या आ गई, 60 और 180। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो 60 और 180 के बीच का अंतर कितना है, 120 का। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम समापवर्ती है, एलसीएम कितना है, 84 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है और आपसे दोनों में से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। जल्दी से कीजिए। हो गया, जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। इधर देखें, आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, यानी ए और बी दोनों संख्याएं हैं और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। और इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है, 84। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए पहली संख्या कितनी है, 3x और दूसरी संख्या कितनी है, 4x। कितनी है, 4x। अब देखिए ये दोनों संख्या दी हुई है। अब देखिए आपको एलसीएम दे रखा है 84 और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना, 12। ये जो 12 है वो किसके बराबर होगा,
84 के बराबर। किसके बराबर? 84 के बराबर। तो 12 84 के बराबर है, तो ये एक किसके बराबर हो जाएगा? 84/12। कितना हो जाएगा? 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार। अब इस 7 का इन अनुपात से गुणा कर दीजिए। 7 × 3 कितना? 21। और 7 × 4 कितना? 28। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 28। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझ ले। आपको दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है? 84। अब देखिए एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, वो क्या कहलाता है? एलसीएम। तो यहाँ पर 3 और 4 का गुणनफल कितना है? 12। और यहाँ पर एलसीएम कितना है? 84। 84 में 12 का भाग लगाने पर कितनी बार गया? 7 बार। अब इस 7 का इन अनुपात से गुणा कर दे। 7 का 3 से गुणा किया 7 या 21, 7 का 4 से किया 7 चौक 28। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21 और 28 में सबसे बड़ी संख्या 28 है। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 450 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि A/B 2:3 और B/C 6:5 है, तो तदनुसार सी का हिस्सा कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दीजिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। आपको ए और बी के हिस्से का अनुपात दिया हुआ है और आपको राशि दे रखी है 450। इनको 450 को 3 भागों में बांटना है। आपसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। एक बार इसे सभी जने करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपसे कह रहा है कि 450 की राशि है, उसमें A/B को 2:3, यानी A/B कितना दिया हुआ है? 2:3। ए और बी का हिस्सा है 2:3 का, और बी और सी को मिला सी 6:5। बी और सी को कितना मिला? 6:5। अब यहाँ से आपको इन तीनों का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A/B/C ज्ञात कर ले। यहाँ से देखिए ए का कितना? 2 और बी का कितना? 3। यहाँ से बी बराबर कितना है? 6 और सी बराबर कितना है? 5। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो जगह खाली है उस जगह को भर दीजिए। यहां से 3 के आगे जगह खाली है, 3 को आगे बढ़ा दिया। यहां पर 6 के आगे जगह खाली है, 6 को आगे बढ़ा दिया। अब गुणा कर दे। 6 × 2 कितना? 12। 6 × 3 कितना? 18। और 5 × 3 कितना? 15। तो अनुपात क्या आ गया? 12:18:15। संख्या कट रही है तो काट दे। 3 से 3 चौक 12, 3 से 6 तिया 18 और 3 से 5 तिया 15। अनुपात क्या आ गया? 6:4, 4:6:5।
5। अब यहाँ पर तीनों के हिस्से में कुल कितनी राशि आ रही है? 4 और 6 10, 10 और 5 15। कुल राशि कितनी है? 15। और क्वेश्चन में कह रहा है कुल राशि कितनी है? 450। तो 15 यूनिट 450 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? जी सर, 450 बट्टा 15। कितनी बार गया? 15 तिया 45, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? 30 के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना है? 3 है। तो 3 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 50 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150 रुपये सी के हिस्से में आएंगे। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 की राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटना है कि आपको ए और बी का हिस्सा दिया हुआ है 2:3। ए और बी का जो हिस्सा है वो कितना है? 2:3 में। ठीक है, और बी और सी का जो हिस्सा है वो किस में दिया हुआ है? 6:5 में। और तीनों का जो हिस्सा है वो कुल कितना है? 450 रुपये। तो सबसे पहले तीनों का हिस्सा ज्ञात कर ले। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बराबर कितना है? 2। बी बराबर कितना है? 3। यहाँ से बी बराबर कितना है? कितना है? 6। और सी बराबर कितना है? 5। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब 3 के आगे जगह खाली, 3 को आगे बढ़ा दिया। 6 के आगे जगह खाली, 6 को आगे बढ़ा दिया। अब एक की राशि ज्ञात कर ले। 6 इंटू 2 कितना? 12। 6 इंटू 3 कितना? 18। 5 इंटू 3 कितना? 15। तीनों का अनुपात आ गया 12:18:15। अब संख्या कट रही है, 4 3 से कट रही है। 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। कितना अनुपात आ गया? 4:6:15। यहाँ पर तीनों के हिस्से में कितना आ रहा है? 4 और 6 10, 10 और 5 15। ये जो 15 यूनिट है किसके बराबर होगा? तीनों के हिस्से में 15 आ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है 450 आ रहा है। कितना आ रहा है? 450। 15 यूनिट 450 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 450 बटा 15। किसके बराबर है? 15 का भाग 450 में कितनी बार? 30 बार। 1 यूनिट 30 के बराबर। आपको सी का हिस्सा पूछ रहा है। सी का हिस्सा कितना है? 5। तो ये 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 150 रुपये। कितना हो जाएगा? 150 रुपये। तो आपका ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगर आपसे ए का हिस्सा पूछता तो ए का 4 हिस्सा है, तो 4 यूनिट 30 के बराबर, यानी 1 यूनिट 30 के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 30। 4 इंटू 30 कितना? 120। और आपसे बी का हिस्सा पूछता तो 6 इंटू 30 कितना? 180। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 450 रुपये। तो आपको पूछ ले कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके हिस्से में आया, तो बी के हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आ रही है 180 रुपये। तो यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर आपसे पूछ रहा है कि सी के हिस्से में कितनी राशि आई, तो सी के हिस्से में 150 रुपये। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया हूं। एक बार सभी जने इसे करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि तीनों की राशि यानी ए बी सी के हिस्से में कितनी राशि प्राप्त हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस पर और सभी जने इसे करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। एक बार सभी जने इधर देख ले। 1250 की राशि है और आपको ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि वो आपसे कह रहा है कि ए को बी का 2/9 प्राप्त हुआ, यानी ए को कितनी राशि प्राप्त हुई। ए को बी का मतलब होता है गुणा 2/9, ठीक है। और सी को ए का 3/4, यानी सी को कितना मिला, ए का मतलब गुणा 3/4, ठीक है। अब यहां से इस बी को नीचे ले आइए। ए बट्टा बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/9, और यहां से सी बट्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब यहां पर ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/9, और यहां से सी अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से आपको ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां से ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए बराबर कितना, 2, बी बराबर कितना, 9, यहां पर सी बराबर कितना, 3, और ए बराबर कितना, 4। अगर आपने ऐसे किया तो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप फंस जाओगे कि यहां पर तो 9 के आगे जगह खाली है, 9 को बढ़ा देंगे, पर यहां पर आप किसे बढ़ाएंगे, 3 को बढ़ाएंगे या 4 को बढ़ाएंगे। तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है। यहां पर ए की वैल्यू 2 है, यहां पर ए की वैल्यू 4 है, यहां पर एक कॉमन आ रहा है, यहां भी ए है, यहां भी ए है। तो जो कॉमन है उसको बीच में रखना है, कॉमन है उसको बीच में रखना है। तो ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए, अब कर लीजिए, ए बराबर कितना, 2, बी बराबर कितना, 9, यहां से सी बराबर कितना है, 3, और ए बराबर कितना है, 4। अब संख्या बढ़ा दीजिए, 2 को आगे बढ़ा दिया, 4 को आगे बढ़ा दिया। अब गुणा कर ले, 9 × 4 कितना, 36, 4 × 2 कितना, 8, 3 × 2 कितना, 6, ठीक है। अब अगर संख्या कट रही है तो काट दे, 2 से 18 दूना 36, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आ गया,
18:4:3। ठीक है, अब देखिए 18 और 4 कितना 22, 22 और 3 कितना 25। तो यहाँ पर तीनों के हिस्से में कितना आ रहा है 25, और क्वेश्चन में कह रहा है कितना आ रहा है 1250। तो ये 25 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 1250 के। तो एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा जी सर 1250/25। 25 का भाग लगा दे 1250 में कितनी बार 25 का भाग 25 कितनी बार गया 5 बार। 25 पंजे 125 और 1 0 कितनी बार गया 50 बार। तो एक यूनिट 50 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ए के हिस्से में कितना आया 4 × 50 कितना 200। ए के हिस्से में कितनी राशि आई 200। बी के हिस्से में कितनी है बी का ये रहा 18। तो 18 × 50 कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 और 1 0 कितना हो जाएगा 900। और सी के हिस्से में कितना आ जाएगा 3 × 50 कितना हो जाएगा 15 150। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200, 900 और 150। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। घबराए नहीं, एक बार वापस समझा देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1250 की जो राशि है उसको ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी का 2/9 प्राप्त हुआ, यानी ए के हिस्से में कितनी राशि है बी की 2/9। का मतलब होता है गुणा, तो बी का 2/9। और सी के हिस्से में कितनी राशि प्राप्त हुई सी को ए का मतलब क्या होता है गुणा, कितना प्राप्त हुआ ए का 3/4। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से ये b गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा, यानी a/b बराबर कितना 2/9। ठीक है, और यहाँ से c/a बराबर कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब यहाँ से a/b कितना हो जाएगा 2/9, और c/a है वो कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब आपको तीनों का हिस्सा ज्ञात करना है। a/b/c की वैल्यू ज्ञात करनी है, पर यहाँ पर आपको एक कॉमन दिखाई दे रहा है। a की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ पर कितनी है 4 है। जो वैल्यू कॉमन है उसको बीच में रखना है, तो a को बीच में रख दीजिए और b को इस तरफ ले लीजिए और c इस तरफ। तो कैसे आ जाएगा b/a/c। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू कितनी 2, तो a के नीचे a की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू कितनी 9। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है जी सर, ठीक है। अब जगह को भर लीजिए, 2 को आगे बढ़ा दिया और इधर से 4 को आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी सर। 9 × 4 कितना 36, 4 × 2 कितना 8, 3 × 2 कितना 6। क्या अनुपात आ गया 36:8:6।
अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए। किससे कट रही है? 2 से। 18 दूना 36, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो तीनों के हिस्से का अनुपात कितना आ गया? 18:4:3। अब तीनों के हिस्से में कितनी राशि मिल रही है? 18 और 4 22, 22 और 3 कितना? 25। यहाँ पर तीनों के हिस्से में 25 राशि मिल रही है और क्वेश्चन में कह रहा है 1250 और तीनों के हिस्से में कितना है? 25। अब आपसे तीनों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए के हिस्से में कितना आ रहा है? 4। तो 25 का भाग 1250 में कितनी बार? 50 बार। 50 इंटू 4 कितना आ गया? 200। ए के हिस्से में कितनी राशि आ गई? 200। बी के हिस्से में कितनी राशि है? 18। तो गुणा में 4 की जगह क्या आ जाएगा? 18। तो 50 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 900 रुपये। ठीक है। अब सी के हिस्से में कितना आ रहा है? 3 और यहाँ पर कितना है? 50। तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150। तो तीनों के हिस्से में कितनी कितनी राशि आ गई? ए के हिस्से में 200 रुपये, बी के हिस्से में 900 रुपये और सी के हिस्से में कितने आ गए? 150 रुपये। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2/4 तथा बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3/2 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपसे वैल्यू दे रखा है ए अनुपात बी प्लस सी यानी ए बट्टा बी प्लस सी बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 2/4। ठीक है। और दूसरे में आपको वैल्यू दे रखा है बी अनुपात, अनुपात का मतलब क्या? बट्टा बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है? 3/2। यहां पर कुछ नहीं किया है, अनुपात की जगह बट्टा कर दिया है। अब यहां से आपको देखना है कि ए बी और सी तीनों का जो योग है वो 2/4 है और यहां पर बी और ए और सी का योग 3/2। यानी जो तीनों का ये जो चीज दे रखी है ना वो आपको किस रूप में दे रखी है? ए बी सी के योग में और ये भी आपको ए बी सी के योग में। अब देखिए यहां पर योग 4 और 2 का योग कितना? 6 और यहां पर 3 और 2 का योग कितना? 5। यहां पर योग 6 हो रहा है, यहां पर योग 5 हो रहा है, यानी दोनों का योग बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इनके योग को बराबर करना है। तो योग को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 और 2 का योग 6 है तो इस 6 का इधर गुणा कर दे और 3 और 2 का योग कितना? 5, इस 5 को इधर गुणा कर दे। अब देखिए ए बट्टा बी प्लस सी बराबर 5 इंटू 2 कितना? 10 बट्टा 5 इंटू 4 कितना? 20। उसी प्रकार बी बट्टा ए प्लस सी बराबर 6 इंटू 3 कितना? 18,
6 इंटू 2 कितना 12। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 10 और 20 का योग 30, 18 और 12 का योग 30। अब योग इनका बराबर आ रहा है। अब आप कह सकते हैं कि a बराबर 10 है और b बराबर 18 है। यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि a बराबर 2, b बराबर 3, क्योंकि इन तीनों का योग है वो आपस में बराबर नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले इनके योग को बराबर किया। 10 और 20 का योग 30 होता है, 18 और 12 का योग 30 होता है। तो देखिए अब यहाँ पर a बराबर 10 है, b बराबर 18 है और a प्लस b प्लस c तीनों का योग कितना है 30। 20 10 कितना 30। अब यहाँ पर a बराबर कितना है 10 प्लस b बराबर कितना है 18 प्लस c बराबर 30। यहाँ से c की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। 10 और 12 कितना 28, 28 उधर गया तो माइनस का 28, तो c बराबर हो जाएगा 30 माइनस 28 बराबर कितना 2। कितना 2 आ गया। c बराबर 2, a बराबर 10, b बराबर 18। तो आपको a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करनी है। a बराबर कितना है 10, b बराबर 18 और c बराबर कितना 2। 10 अनुपात 18 अनुपात 2। अब इसे सॉल्व कर ले। 2 से कट रहा है 2 पंजे 10, 2 नम्मे 18 और 2 एकम 2। तो क्या अनुपात आ गया 5 अनुपात 9 अनुपात 1। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर ले लिया। एक बार वापस समझा देता हूँ, वापस समझ ले। आपको a अनुपात b प्लस सी बराबर 2/4 और b अनुपात a प्लस सी बराबर 3/2 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए a अनुपात b प्लस सी यानी a/b प्लस सी बराबर 2/5, b/a प्लस सी बराबर 3/2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए a बराबर 2, b बराबर 3। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर इन तीनों का जो योग है यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर तीनों का योग 5 हो रहा है। तो सबसे पहले इनके योग को बराबर करना है। तो योग को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 और 2 का योग 5 है तो इधर 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 और 4 का योग 6 है तो इधर 6 से गुणा कर देंगे। 5 का 2 से गुणा 10, 5 का 4 से गुणा 20, 6 का 3 से गुणा 18, 6 का 2 से गुणा 12। अब देख लीजिए योग बराबर आ रहा है। ए बी सी का योग 10 और 20 का योग 30 हो रहा है। यहाँ पर ए बी सी का योग 18 और 12 का योग कितना हो रहा है 30। ठीक है। अब देखिए अब a बराबर 10, b बराबर 18 और a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है 30। यानी इन तीनों का जो योग है वो कितना है 10 और 20 का योग कितना है 30। अब यहाँ से a बराबर 10, b बराबर 18, c की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 10 और 18 28, उधर गया तो माइनस का 28, 30 माइनस 28 कितना हो गया 2। यानी c बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। a बराबर 10, b बराबर 18 और c बराबर कितना 2। तो 10 अनुपात 18 अनुपात 2, संख्या 2 से कट रही है। 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 एकम 2। तो क्या अनुपात आ गया 5 अनुपात 9 अनुपात 1। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। देखिए यहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों का जो अनुपात है, बॉयज और गर्ल्स, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है। और वो कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाने से अनुपात 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6:5। तो देखिए यहाँ पर बॉयज कितने हैं? 3x, गर्ल्स कितनी है? 2x। ठीक है। तो यहाँ पर इनका अनुपात क्या है? 3x बॉयज और गर्ल्स कितनी है? 2x। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ गई, यानी 2x + 6। जैसे ही 6 लड़कियां और आई तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो गया? 6:5, यानी 6/5। अब वो आपसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखिए 5 का इधर गुणा कर दे। 5 × 3x कितना हो जाएगा? 15x बराबर 6 का इससे गुणा, 6 × 2x कितना? 12x प्लस 6 × 6 कितना? 36। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये 12x इधर आया तो माइनस का 12x, तो 15x माइनस 12x बराबर कितना? 36। 15x में से 12x गया, कितना बच गया? 3x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 का भाग 36 में कितनी बार? 12 बार। x बराबर कितना है? 12। आपसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3x। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 3 × 12। 12 × 3 की कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो लड़कों की संख्या 36 हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और तरीका है, उससे भी आपको समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ गई तो इसका अनुपात है वो कितना हो गया? 6:5। अब देखना यहाँ पर पहले अनुपात जो था 3:2 और अब अनुपात है 6:5। ये बॉयज लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब वो कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ गई तो यहाँ पर लड़कों की संख्या सेम रखनी है। तो देखिए यहाँ पर 3:2, यानी इसको गुणा कर दे। यहाँ पर ये 6 है तो इसको 6 से, और इसको कर दे। यहाँ पर बॉयज 3 है तो इसको 3 से, क्योंकि अपन को लड़कों की संख्या समान रखनी है। तो 3 × 6 कितना? 18। 6 × 2 कितना? 12। 18:12। यहाँ से 6 × 3 कितना? 18।
और 5 इंटू 3 कितना 15। लड़कों की संख्या समान आ गई। यहाँ पर गर्ल्स 12 और बाद में कितनी हो गई 15। कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई। और क्वेश्चन में कह रहा है 6 बढ़ गई, तो 3 किसके बराबर 6 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 6/3 किसके बराबर 2 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 18, तो 18 किसके बराबर हो जाएंगे 18 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा 36। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 36। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसको भी छाप ले। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 117 की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने पर गलती से 2:3:4 में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आएगी और कितनी आएगी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपको तीनों के हिस्से की राशि कह रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब वो कह रहा है कि 117 की जो राशि है वो उसे इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से उसे 2:3:4 में विभाजित कर दिया। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके हिस्से में राशि आएगी और कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसे सरल अनुपात में बदल दें। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात का जो लसब है 2, 3, 4 का, वो लसब कितना हो जाएगा 12। तो इसको 12 से गुणा कर दें। 1/2 इंटू 12 अनुपात 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12। ठीक है। अब 2 का भाग 12 में कितनी बार 6 बार, तो 6 अनुपात 3 का भाग 12 में कितनी बार 4 बार, 6:4 और 4 से कितनी बार 3 बार, यानी 6:4:3। और यहाँ पर कितना अनुपात है 2:3:4। अब देखिए यहाँ पर तीनों के हिस्से में कितनी राशि आ रही है 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो ये जो 13 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा 117 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 117/13 किसके बराबर 9 के बराबर। 1 यूनिट 9 के बराबर है, तो 1 के हिस्से में कितना आ जाएगा 9 के बराबर 1 यूनिट है, तो 1 के हिस्से में कितनी राशि आ जाएगी 9 इंटू 6 कितनी आ जाएगी 54 रुपये। और बी के हिस्से में कितनी आ जाएगी 9 इंटू 4 36 रुपये। बी के हिस्से में कितनी 36 और सी के हिस्से में कितनी आ जाएगी 9 इंटू 3 27। अब इन तीनों के हिस्से में कितनी राशि आनी थी 54, 36 और 27, लेकिन गलती से जो राशि है वो 2:3:4 में चली गई, यानी कितनी चली गई 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो ये जो 9 यूनिट है
वो किसके बराबर होगा, 117 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 117/9। कितना हो जाएगा, 9 का भाग 117 में 13 बार। ठीक है, कितनी बार, 13 बार। अब इस 13 को 2 से गुणा कर दीजिए तो ए के हिस्से में कितना आ जाएगा, 13 इंटू 2 कितना, 26। बी के हिस्से में 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 39। सी के हिस्से में 13 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 52। तो यहां पर ए को मिलनी चाहिए थी 54, मिली कितनी, 26। बी को मिलना था चाहिए था 36, मिला कितना, 39। सी को 27 मिलना चाहिए था, मिला कितना, 52। तो सबसे ज्यादा किसको मिला, सी को। किसको मिला, सी को। और कितना ज्यादा मिला, 25 रुपए ज्यादा मिले। कितने रुपए ज्यादा मिले, 25 रुपए। किसे, सी के। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ ले, 117 की राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 में इस प्रकार विभाजित करना था, लेकिन गलती से उसे 2:3:4 में विभाजित कर लिया। तो वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके हिस्से में आएगी और कितनी राशि आएगी। तो देखिए, सबसे पहले ये जो अनुपात है वो भिन्न रूप में दे रखा है, तो इसे सरल अनुपात में ज्ञात कर ले। तो सरल अनुपात में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे हर है इनका लसअप लेकर इनको गुणा कर ले। 2, 3 और 4 का लसअप कितना, 12। तो इसको 12 से गुणा करने पर अनुपात क्या आ जाएगा, 6:4:3। अब यहाँ पर तीनों के हिस्से में कुल कितनी राशि आ रही है, 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो ये 13 यूनिट 117 के बराबर। तो 1 यूनिट 117/13 किसके बराबर, 9 के बराबर। अब तीनों का हिस्सा ज्ञात कर ले। 9 इंटू 6 कितना, 54। 9 इंटू 4 कितना, 36। 9 इंटू 3 कितना, 27। यानी तीनों को कितनी राशि प्राप्त होनी थी, 54, 36 और 27। लेकिन गलती से अनुपात 2:3:4 में चली गई। तो ये जो तीनों का योग कितना है, 9। 9 यूनिट 117 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 117/9। यानी 1 यूनिट 13 के बराबर। तो 1 के हिस्से में कितना, 13 इंटू 2 कितना, 26। 13 इंटू 3 कितना, 39। 13 इंटू 4 कितना, 52। यानी ए को 54 मिलने थे, मिले कितने, 26। बी को 36 मिलने थे, मिले कितने, 39। सी को कितना, 27 मिलना था, मिले कितने, 52। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले, सी को। कितने रुपए ज़्यादा मिले, 25 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 5:6:8 है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दे। सिक्कों से संबंधित आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देख ले। देखिए आपको दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इन तीनों के सिक्कों का जो अनुपात है, किसका अनुपात? सिक्कों का। कितना अनुपात दिया हुआ है? 5:6:8। यानी 1 रुपये के 5 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के। और इनकी जो राशि है वो कुल राशि कितनी दे रखी है? कुल राशि आपको दी हुई है 240। कितना दिया? 240। अब आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पर जो आपको अनुपात दिया हुआ है वो सिक्कों का दे रखा है और यहाँ पर आपको राशि रुपयों में दे रखी है। तो सबसे पहले इनके सिक्कों के अनुपात को राशि के अनुपात में बदलना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, 1 रुपये के कितने सिक्के? 5 सिक्के। तो कितने रुपए होंगे? 5 रुपये। ये आपको समझ आ गया होगा कि 1 रुपये के 5 सिक्के तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपये। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के। तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्कों में कितने रुपए हो गए? 3 रुपये। कितने रुपए? 3 रुपये। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपये। तो यहाँ पर रुपयों का अनुपात कितना आ गया? 5:3:2। और आपको राशि दे रखी है 240। यहाँ पर राशि कितनी हो रही है? 5 और 3 8, 8 और 2 10। क्वेश्चन में कह रहा है 240 रुपये और यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 10 रुपये। 240 में 10 का भाग कितनी बार? 24 बार। कितनी बार? 24 बार। और अब आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। तो 24 × 8 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना? 19। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 192। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात है 5:6:8 और वो आपसे कुल राशि कह रहा है 240 रुपये। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो सबसे पहले सिक्कों का अनुपात 5:6:8 और कुल राशि 240 है। तो यहाँ पर आपको राशि का अनुपात ज्ञात करना है। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के। तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपये। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के। तो 6 सिक्कों में कितने रुपए हो गए? 3 रुपये। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 8 सिक्कों से कितने रुपए हो गए? 2 रुपये। यहाँ पर रुपयों का अनुपात 5:3:2 आ गया। कुल रुपए कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 2 10 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए है? 240। तो 240/10 कितना हो गया? 24। आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 8 को 24 से गुणा कर दे, 192। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 192। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं सिक्कों से संबंधित एक क्वेश्चन, आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 पैसे के 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है और कुल धनराशि 500 रुपये है, तो 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि है। इस बार आपको 2 रुपये के सिक्कों की राशि पूछ रहा है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर, हो गया। एक बार इधर देख ले। आपको एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। और इन सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 4:3:2, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि कुल धनराशि कितनी है? 500 रुपये। यहां पर आपको सिक्कों का अनुपात 4:3:2 दिया हुआ है, तो आप यहां पर राशि का अनुपात ज्ञात कर ले। 1 रुपये के कितने सिक्के? 4 सिक्के, तो कितने रुपये हो गए? 4 रुपये। 2 रुपये के कितने सिक्के? 3 सिक्के, तो कितने रुपये हो गए? 6 रुपये। 5 रुपये के कितने सिक्के? 2 सिक्के, कितने रुपये हो गए? 10 रुपये। तो यहाँ पर राशि का अनुपात आ गया 4:6:10। कुल राशि कितनी है? 6 और 4 10, 10 और 10 20। कुल राशि 20 है। क्वेश्चन में कह रहा है 500 है, तो 20/500 कितना आ जाएगा? 20 का भाग 500 में कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रुपये की कितनी राशि है, तो 2 रुपये की यहाँ पर कितनी राशि है? 6 है, और यहाँ पर कितनी है? 25। तो 25 × 6 कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। यानी 2 रुपये की कितनी राशि है? 150 रुपये। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपसे 1 रुपये की राशि पूछता तो 25 × 4 कितना? 200। सॉरी, 25 × 4 कितना? 100। एक बार वापस समझ ले। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और इन सिक्कों का अनुपात 4:3:2 है, और कुल राशि 500 रुपये है। तो वो पूछ रहा है कि 2 रुपये की कुल कितनी राशि है। तो सबसे पहले सिक्कों के अनुपात से राशि का अनुपात ज्ञात करें। 1 रुपये के 4 सिक्के कितने रुपये हो गए? 4 रुपये। 2 रुपये के 3 सिक्के कितने रुपये हो गए? 6 रुपये। 5 रुपये के 2 सिक्के कितने रुपये हो गए? 10 रुपये। तो यहाँ पर राशि का अनुपात 4:6:10 आ गया। तो यहाँ पर कुल राशि कितनी हो गई? 4 और 6 10, 10 और 10 20। क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपये और अपन के आ रहे हैं 20 रुपये। तो 500/20 कितनी राशि हो गई? 25। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 रुपये की कितनी राशि है? 6। तो 25 × 6 कितना आ गया? 150। यानी 2 रुपये की कितनी राशि है? 150 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसे लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।